हेलो फ्रेंड, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इल्तुतमिश के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और बहुत ही अल्प समय में यानी कि 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन आराम शाह बड़ा ही अयोग्य एवं अक्षम शासक था। इसलिए तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और दिल्ली के निकट इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है। इसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर गद्दी को हथिया लिया। देखिए, जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी एक दास्ता के रूप में शुरू हुई थी, ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश की भी स्टोरी एक दास के रूप में प्रारंभ होती है। इल्तुतमिश ये इलबारी जनजाति का तुर्क था। बचपन से ही ये बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था और यही सुंदरता और बुद्धिमानी इसके भाइयों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी। इल्तुतमिश के भाइयों ने एक मेले में चुपके से ला करके उसे बेच दिया और कई लोगों के हाथ ये खरीदा और बेचा गया। लास्ट में देखिए, ये जमालुद्दीन मोहम्मद ने इसे खरीदा और ख़रीद करके गजनी ले गए और गजनी जाने के बाद ये समस्त बाज़ार को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बड़े बड़े व्यापारी इसको खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी ने भी इसको खरीदने के लिए बोली लगाई थी, किंतु जमालुद्दीन मोहम्मद ने इसे दिया नहीं। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने गजनी में इल्तुतमिश को बेचने पर पाबंदी लगा दिया और गुजरात विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी गया था। वहाँ पर उसने इल्तुतमिश को देखा था और उसकी योग्यता क्षमता से बड़ा प्रभावित था। उसने मोहम्मद गोरी से इल्तुतमिश को खरीदने की अनुमति मांगी। चूँकि मोहम्मद गोरी ने गजनी में इसके बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उसने कहा कि ले जाओ दिल्ली, इसको वहीं पर इसे खरीद लेना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को अपने साथ दिल्ली ले आता है और वहीं पर उसने उसे खरीद लिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था और वह मोहम्मद गोरी का दास था और इल्तुतमिश भी दास है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। ठीक है, तो इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि दासों का दास किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये दासों का दास है। किसका दास है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास है? मोहम्मद गोरी का दास है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही योग्य था और यहाँ पर इसको सर ए जहाँदार कहा जाता है कि सुल्तान के जो अंगरक्षक हुआ करते थे, जब सुल्तान गद्दी पर बैठता था तो ये अंगरक्षक नंगी चमचमाती तलवार लिए हुए एक सुरक्षा घेरे के रूप में उसको खड़े रहते थे, तलवारें लेकर के। तो इसको एक महत्वपूर्ण पद ये मिला, सर ए जहाँदार, यानी कि अंगरक्षकों का इसको प्रधान बना दिया गया। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण पद और इसको दिया गया, अमीरे शिकार का पद। अमीरे शिकार का पद उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता था और लास्ट में इसको दिल्ली सल्तनत की जो सबसे महत्वपूर्ण सूबा था बादायूं का इक़्तिदार बना दिया गया। इक़्तिदार का अर्थ समझ लीजिए कि गवर्नर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये देखिए, भी क्वेश्चन कई बार आया है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था या कहाँ का इक़्तिदार था, तो ये बादायूं का इक़्तिदार था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इल्तुतमिश बड़ा ही हुस्न व जमाल वाला था, खूबियों और कमाल वाला था। इल्तुतमिश के
हुस्न व जमाल, खूबियों और कमाल से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। देखिए, जब गजनी में था, एक दास के रूप में गजनी में था जब ये इल्तुतमिश, तो पूरे बाजार को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा था। तो क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी शहजादी को आकर्षित नहीं कर पाएगा? तो यहीं से देखिएगा इसके ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। कहते हैं ना कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, किसी सूबे की गवर्नरी और हुकूमत भी मिलेगी, और जिसकी शादी सुल्तान हिंदुस्तान की शहजादी से हो जाए, उसकी किस्मत में 4 चांद लग जाए, फिर क्या पूछना, बहार ही बहार आ जाए। तो ऐसा ही हुआ इल्तुतमिश के साथ। कहीं ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ होता तो कितना अच्छा होता। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। देखिए, यहाँ पर आने के बाद सर ए जहांदार का पद दिया गया कि सुल्तान का अंगरक्षक ये नहीं है, बल्कि जो अंगरक्षक हैं उसका मुखिया, उसका चीफ बना दिया गया। उसके बाद अमीर शिकार का पद दिया गया। इज्जत इसको मिल रही है। दौलत देखिएगा, बादायूं का इक़्तिदार बना दिया गया, गवर्नर हो गया। इसको रुपए, पैसे, धन संपदा की कोई कमी नहीं। और लास्ट में ये शहंशाह हिंदुस्तान भी बना। ठीक है। इसके बाद देखिए इसने क्या किया, अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली ये लाया तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह जो थे वो लाहौर से ही शासन कर रहे थे, इसलिए उनके समर्थक यहाँ पर लाहौर में ज़्यादा थे, और जो उनके समर्थक थे वो इल्तुतमिश के विरोधी थे। इसलिए इसने क्या किया, राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर से दिल्ली। और अपने विरोधियों का दमन करने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया, जिसको तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता है। इसे तुर्काने चालीसा भी कहा जाता है। जो महत्वपूर्ण सरदार थे, योग्य सरदार थे, खूंखार सरदार थे, जो इसके राज्य के लिए लाभदायक हो सकते थे, शासन व्यवस्था में योगदान कर सकते थे। ऐसे सरदार 40 सरदारों को छांट करके एक संगठन बनाया, और इस संगठन की सहायता से जितने भी इसके विरोधी थे सबका दमन कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिलअत एवं मानपत्र प्राप्त किया। खिलअत देखिए क्या होता है। खिलअत जो होता है एक सम्मान सूचक वस्त्र है, जो खलीफा के द्वारा सुल्तान को प्रदान किया गया था। विशेष अवसरों पर इस वस्त्र को पहन करके सुल्तान दरबार में बैठता था, और इसका बहुत ही धार्मिक महत्व होता था। और मानपत्र का अर्थ होता है सनद। मानपत्र का अर्थ है सनद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बगदाद के खलीफा से अपने राज्य की वैधता को प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से अपने राज्य की वैधता को प्राप्त किया। और बगदाद के खलीफा ने इसको एक उपाधि दी, सुल्तान आजम। सुल्तान आजम का अर्थ होता है महान सुल्तान। और इसने जो सिक्के चलवाए, सिक्कों पर अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अंकित करवाया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से अपने राज्य की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, और वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र वैध राज्य बन गया। और इसकी जानकारी देखिएगा तबकाते नासिरी से मिलती है। एक किताब है तबकाते नासिरी, जिसका लेखक मिनहाजुस सिराज होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ देखिएगा, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया इल्तुतमिश ने। बहुत ही क्वेश्चन आता है कि भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता क्या होती थी? जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको वेतन नगद रूप में न दिया जा करके बल्कि भूमि के रूप में दे दिया जाता था।
ठीक है। कुछ छोटे गांव स्तर पे भी थे और प्रांतीय स्तर पर, बड़े स्तर पर होते थे। इनको जो राज्यपाल हम कह सकते हैं आज के युग में। और ऐसी व्यवस्था का प्रचलन इसने ये सामंतवादी प्रथा का अंत करने के लिए किया गया था। सामंत जो थे किसानों का शोषण करते थे, इसलिए इस प्रथा का अंत करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया और ये व्यवस्था अपनाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने देखिए 2 सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो टका था वो किसका था और जो जीतल था वो किसका था। देखिए जीतल चांदी का टका था, टका चांदी का था और जीतल जो था वो तांबे का था। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल चलवाया और ये शुद्ध अरबी भाषा में सिक्का चलवाने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध अरबी भाषा में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ठीक है। आगे चलकर बलबन ने देखिए सोने का टका, बलबन किसका टका चलाएगा, सोने का टका, तथा सिकंदर लोदी तांबे का टका चलाएगा। तो इस प्रकार से टका को अगर हम देख लें, एक चांदी का टका ये इल्तुतमिश चला रहा है, सोने का टका बलबन चलाएगा और तांबे का टका सिकंदर लोदी चलाएगा। और इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था जो थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान के महल के सामने 2 सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां बंधी होती थी और कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस घंटी को बजाता था तो सुल्तान उसको त्वरित न्याय दिया करता था। और जिस व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता था इल्तुतमिश के समय में वो लाल वस्त्र धारण करना होता था। आप आगे देखेंगे कि रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर ही जनता से न्याय की मांग की थी। ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय में लाल वस्त्र पहन करके न्याय की मांग की जाती थी। और इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इब्न बतूता की किताब जो है रहला से। ठीक है। कि सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह थे जिनके गले में घंटियाँ बंधी थी। पीड़ित व्यक्ति उसको बजाता था तो सुल्तान उसको त्वरित न्याय देता था। और भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है कि भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक कौन है। और इसने क्या किया था देखिएगा, अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 में सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा निर्मित करवाया था। ठीक है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। और इस मकबरे में देखिए ऊपर ऐसे गुंबद भी बनवाए थे, गुंबद भी बनवाया था, तो इसलिए इसको भारत में गुंबद निर्माण शैली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। भवन निर्माण कार्यों में देखिए, या भवन से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि मंगोलों का आक्रमण, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाम बड़ा फेमस था और जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, वो था चंगेज खां। ठीक है। इसके समय में देखिए चंगेज खां ने क्या किया, चंगेज खां ने यहाँ पर मध्य एशिया की जो बर्बर जनजाति थी, मध्य एशिया की बर्बर जनजातियों को संगठित किया और संगठित करने के बाद ये ईरान, जिसको पर्सिया भी कहा जाता है, यहाँ के शासक थे ख्वारिज्म शाह। और ख्वारिज्म शाह के संपूर्ण साम्राज्य को पैरों तले रौंद डाला, इसने एकदम नष्ट कर डाला। तो ख्वारिज्म शाह क्या किए, यहाँ से भाग करके ये कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्र में चले गए। यहाँ से भाग करके कहाँ चले गए, कैस्पियन सागर। ये देखिएगा आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ये कैस्पियन सागर होता है, ये ईरान है, इसे सीमा इसकी लगी है। तो ख्वारिज्म शाह
भाग करके कहाँ चला गया? कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्र में किसी तरह से इसने अपनी जान बचाई और इसका लड़का जो था जलालुद्दीन मांगबरनी भाग करके ये भारत की ओर आ गया, भारत में आया। भारत में जब आएंगे तो तैमूर ये चंगेज खान का पीछा करता हुआ सिंधु नदी के तट पर आ गया, सिंधु नदी तक आ गया और इसने इल्तुतमिश को ये चेतावनी दी कि इसकी जलालुद्दीन मांगबरनी की वो कोई सहायता न करे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी की कोई सहायता नहीं की। अगर ये इसकी सहायता करता तो ये चंगेज खां उसके साम्राज्य को तहस नहस कर देता, यानी कि जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता करने का अर्थ ये था कि सीधे सीधे चंगेज खां को चैलेंज करना। तो ऐसे स्थिति में इल्तुतमिश ने बड़ा ही सूझबूझ का काम लिया, उसने मांगबरनी की कोई सहायता नहीं की और इस प्रकार से अपनी सूझबूझ और चालाकी के दम पर उसने क्या किया, चंगेज खां के भारत आक्रमण से उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर ली। ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश का अंतिम जो अभियान था वो खोखरों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध था। और इल्तुतमिश का अर्थ होता है कि साम्राज्य का स्वामी, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये चीज़ आप देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली चीज़ देखिए, अपनी राजधानी को दिल्ली नहीं बनाया था, लाहौर बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की वैधता बगदाद के खलीफा से नहीं प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये दोनों काम, पहली चीज़ तो ये राजधानी इल्तुतमिश दिल्ली बनाता है और दूसरा बगदाद के खलीफा से अपने राज्य की वैधता को प्राप्त करता है। तो इन दो कारणों से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ऐबक नहीं था, बल्कि कौन था? इल्तुतमिश था। अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अगर वास्तविक कहे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाएगा, वहाँ पर ऐबक नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमने कहा कि इल्तुतमिश बड़ा ही सुंदर था, देखने में सुंदर था, बुद्धिमान था। तो उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से एक जगह उसको नुकसान हुआ तो दूसरी जगह उसको नफ़ा हुआ। नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसके भाई उससे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और मेले में ले जा कर के बेच दिए, तो माता पिता से अपने वो बिछुड़ गया। ठीक है, लेकिन फ़ायदा कहाँ हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से, उसके हुस्न व जमाल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का शादी उसके साथ कर दिया। तो एक जगह यहाँ पर सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण इल्तुतमिश का नुकसान हुआ, तो दूसरी जगह फ़ायदा हुआ, और इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ कि वह सुल्तान हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बची हुई है, ये कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य इसका प्रारंभ करवाया था। किसकी स्मृति में, किसकी याद में? तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, हमने कहा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था? यहाँ पर देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐबक के नाम में भी कुतुबुद्दीन है, और जो बहुत बड़े सूफी संत थे, ये बगदाद के थे, ये कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके भी नाम में कुतुबुद्दीन है।
तो कुतुब मीनार का निर्माण किस कुतुबुद्दीन के नाम के आधार पर हुआ है, किसकी स्मृति में हुआ है? तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, उनकी स्मृति में करवाया है, न कि अपने। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो 1210 ईस्वी में ये पोलो खेल रहा था चौगान, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पूरा नहीं हो पाया था और इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने क्या किया? पूर्ण किया। इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया 1231-32 में। 1231-32 में ये पूरा हुआ। और ये कुतुब मीनार है कहाँ पर? कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में है। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में है। यहीं पर देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई मीनार है और भी कुछ मदरसे टाइप बने हुए हैं, तो उसी के वहीं पर ये सारी चीज़ें हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इस्लाम के शक्ति प्रदर्शन के रूप में। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको, उस पर अलाई दरवाज़ा, ठीक, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाएगा। तो अलाई दरवाज़ा है क्या? किस चीज़ का दरवाज़ा है? किस मंदिर का है, कि स्कूल का है, कि मस्जिद का दरवाज़ा है, किस चीज़ का दरवाज़ा है? तो अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही प्रवेश द्वार होता है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाएगा आगे। ठीक है। और ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने उसको बनवाया था। ये इधर वाली, ऊपर वाली ये मीनारें डैमेज हो गई थी, तो यहाँ पर इसने सफ़ेद संगमरमर लगवाया। ये जो बना हुआ है कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है। तो ऊपर देखिएगा जो क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली के गिरने के कारण, तो यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर का निर्माण करवाया उस मंजिले पर। और फिर कहा जाता है कि आगे भूकंप के कारण ये डैमेज हो गई थी मीनार, तो उसको सिकंदर लोदी ने ठीक कराया। सिकंदर लोदी ने इसको ठीक करवाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये इल्तुतमिश के विषय में पढ़ा। तो अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।